और फिर अगले दिन जब उसने फिर उसी बारे में पूछा तो श्रुति ने उलझे चेहरे से कहा, कौन सा दुपट्टा? मुझे याद नहीं। उसकी आंखों में उस वक्त सिर्फ मासूमियत थी। यानी कल रात जो जवाब दे रही थी वो श्रुति नहीं संजना थी। इसी बीच घर वालों ने उनकी शादी की बात पक्की कर दी। सबको लगा कि ये दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन शादी की तारीख जैसे जैसे पास आती अजीब रुकावटें आने लगी। एक बार कार्ड छपते छपते प्रिंटिंग मशीन में आग लग गई। दूसरी बात, पंडित जी अचानक बीमार पड़ गए और मुहूर्त बदलना पड़ा। आखिरकार तमाम बाधाओं के बाद उनकी शादी हो गई। पर शादी के दिन भी जब आदित्य ने फेरे के वक्त श्रुति का हाथ पकड़ा तो उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। श्रुति ने धीरे से उसकी ओर देखा और होठों पर वही मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ संजना की थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। श्रुति घर के काम संभालने लगी। आदित्य से उतनी ही नरमी और अपनेपन से बात करती जैसे कोई नई दुल्हन करती है। लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि उसका सजना संवरना बिल्कुल वैसा ही है जैसा संजना करती थी। वो वही लाल बिंदी लगाती, वही इत्र लगाती जिसकी खुशबू आदित्य पहचानता था, वही साड़ी जो संजना की पसंदीदा थी। पहले आदित्य ने सोचा कि यह महज एक संयोग है, लेकिन जब उसने देखा कि श्रुति किचन में वैसे ही चाय बना रही है, उसी तरीके से जैसे संजना बनाया करती थी, पतीले में पानी डालने से पहले पत्तियां हल्की सी भुनना, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे यह एहसास बढ़ने लगा। श्रुति की चाल, उसके हाव भाव, उसकी हंसी, सब कुछ संजना की तरह हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य ने दूसरी बार संजना से शादी कर ली हो। लेकिन डर वहीं से शुरू हुआ। रात को जब आदित्य और श्रुति सो जाते तो कई बार आदित्य की नींद एक एहसास से खुलती कि बिस्तर के पास कोई खड़ा है। लाइट जलाने पर बिस्तर खाली होता, लेकिन खिड़की आधी खुली होती और बाहर गली से किसी औरत के पायल की छन छन की आवाज आती। श्रुति अक्सर बिना वजह के घंटों आईने के सामने बैठी रहती। अपनी साड़ी का पल्लू वो बार बार ठीक करती। एक दिन उसी आईने में आदित्य को देखते हुए उसने कहा, अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। आदित्य की नजरें उसके हर हाव भाव पर थी। आज उसने ठान लिया था कि वो सच सामने ले आएगा। संजना! श्रुति के हाथ रुक गए। कुछ पल उसने कुछ नहीं कहा। फिर बहुत धीरे से उसने सिर घुमाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो आदित्य सालों पहले देख चुका था। संजना, ये तुम हो ना? श्रुति धीरे धीरे आईने के सामने खड़ी हुई और बिना पलक झपकाए आदित्य की तरफ देखा। मैं कहीं नहीं गई थी आदित्य। तुमने मुझे जलाया जरूर, लेकिन मेरा प्यार मरा नहीं। श्रुति का शरीर क्यों? ये उसका जीवन है, तुम्हारा नहीं। तुमने मुझे चाहा था, मेरी जगह कोई और कैसे ले सकती है? अब ये शरीर मेरा है और तुम भी। तुम पागल हो गई हो। पागल नहीं, तुमसे अलग होने के दर्द ने मुझे जिंदा रखा है आदित्य। लेकिन अब अगर तुम चाहते हो कि मैं श्रुति को ऐसे ही छोड़ दूं, तो तुम्हें मुझे कीमत देनी होगी। कीमत? कैसी कीमत? उसने अजीब और खतरनाक मांगे करना शुरू कर दिया। तुम्हें पवित्र तेल से दिया जलाना होगा और 7 रातों तक उसे कोई ना देखे, बस जलता रहे। उस मंदिर की मूर्ति लाकर दो जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। और एक रात उसकी आवाज ठंडी और पत्थर जैसी हो गई। एक बलि चाहिए, बकरा नहीं या मुर्गा नहीं, इंसान।
आदित्य डर के मारे कुछ कह नहीं पाता। वो जानता था अगर उसने मना किया तो शायद संजना श्रुति की जान ले लेगी। इसलिए उसने हर मांग पूरी करने की कोशिश की। तेल का बर्तन, मंदिर की मूर्ति, लेकिन हर बार एक मांग पूरी होते ही दूसरी और भी भयानक मांग सामने आ जाती। आदित्य को अब समझ आ गया था कि यह मोहब्बत नहीं, पागलपन था, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो श्रुति को हमेशा के लिए खो देगा। आदित्य अब टूट चुका था। संजना की आत्मा की अजीब और खतरनाक मांगे, श्रुति का बदलता स्वभाव और अब श्रुति का गर्भवती होना, सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। हर रात उसे डर सताता था कि अगर यह आत्मा बच्चे पर भी हक जताने लगी तो क्या होगा। आखिरकार एक रात उसने तय किया कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। गांव के बाहर पहाड़ी रास्तों के बीच एक पुराना आश्रम था जहां बाबा सुदर्शन नाथ रहते थे। कहते हैं कि बाबा ने कई खतरनाक आत्माओं को मुक्त किया है, लेकिन उनकी विधि आसान नहीं थी और हमेशा खतरे से भरी होती थी। आदित्य ने जैसे ही बाबा को अपनी पूरी कहानी सुनाई, बाबा की आंखें सिकुड़ गई। बेटा, मोह में फंसी आत्मा सबसे खतरनाक होती है। प्यार और पागल में फर्क मिट जाता है और वो किसी भी हद तक जा सकती है। अगर ये आत्मा वाकई तेरी पत्नी है तो समझ ले, इसे बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होगा जितना किसी इंसान को उसकी सांस से अलग करना। पर बाबा, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, वो खतरे में है। ये काम आसान नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। अगर तेरी किस्मत ने साथ छोड़ दिया तो ये आत्मा तुझ पर या तेरे बच्चे पर भी सवार हो सकती है। कुछ पल की खामोशी के बाद आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं बाबा, बस श्रुति को बचा लीजिए। बाबा ने एक मोटी पीली कागज पर सामग्री की सूची लिखी। शमशान की राख जो अमावस्या की रात ली गई हो, पीपल के पेड़ की सूखी टहनी, काले तिल और सरसों का तेल का दीपक, लाल धागा जो किसी विधवा के हाथ से बंधा हो, और सबसे आखिरी एक मुट्ठी भर मिट्टी उस जगह की जहां संजना का अंतिम संस्कार हुआ था। इन सब के बिना विधि अधूरी रहेगी और आत्मा और भी भयंकर बन जाएगी। 2 दिन तक आदित्य ने हर चीज जुटाई। कई बार ऐसा लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे है। मंदिर जाते समय हवा का तेज झोंका, घर लौटते वक्त गली के कोने में वही लाल साड़ी का आभास, और रात को खिड़की पर दस्तक। अमावस्या के 2 दिन बाद बाबा शाम को आदित्य के घर आए। लिविंग रूम में एक गोल घेरा बनाया गया, चारों दिशाओं में दीपक रखे गए और बीच में हवन कुंड। श्रुति को घेरे के अंदर बिठाया गया। उसके माथे पर सिंदूर का गोला बनाकर बाबा ने एक काले तिल का तिलक लगाया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवा का रुख बदल गया। खिड़कियां खुद ब खुद बजने लगी, जैसे कोई हाथों से उसे पीट रहा हो। श्रुति का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गई, और फिर आदित्य, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये शरीर अब मेरा है। संजना, ये गलत है। श्रुति को छोड़ दो, हमारे बच्चे को छोड़ दो। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। मैं तेरा पहला और आखिरी प्यार हूं। बाबा ने तुरंत पीपल की टहनी को हवन में डाला और शमशान की राख श्रुति के चारों तरफ छिड़क दी। ओम शिव प्रेत मोचनाय नमः। मंत्रों की गूंज से कमरा भर गया। तभी अचानक श्रुति के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों से दर्द में आंसू बहने लगे। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि यह अब सिर्फ उसकी पत्नी की आत्मा नहीं है, ये हद से ज्यादा डरावनी बन चुकी है, जैसे बाबा ने पहले बताया था। फिर बाबा ने आदेश दिया, आदित्य, वो मिट्टी ला।
जहां इसका संस्कार हुआ था। आदित्य ने कांपते हाथों से थैली खोली और मिट्टी बाबा को दे दी। बाबा ने वो मिट्टी हवन की आग में डालते हुए कहा, जैसे ये शरीर धरती में मिला, वैसे ही तेरी आत्मा अब धरती में मिले। मुक्त हो जा। जैसे ही ये कहा गया, श्रुति ने भयानक चीख मारी। उसका सिर पीछे को झुक गया और एक काली राख उसके शरीर से निकलकर धुएं की तरह ऊपर उठी, फिर हवन की लपटों में समा गई। श्रुति बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरा ठंडा हो गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, खत्म हुआ, लेकिन याद रख, मुंह में फंसी आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस सो जाती है और सही वक्त का इंतजार करती है। अगली सुबह जब श्रुति की आंख खुली तो उसे कुछ याद नहीं था। आदित्य के दिमाग में बाबा ने जाते जाते जो कहा वही गूंज रहा था कि आत्माएं भी मोह में फंस जाती हैं और मोह प्रेम से ऊपर हो जाए तो वो भूत बन जाता है। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अब संजना का कोई असर नहीं था, पर उसके दिल में जो डर और बेचैनी थी वो खत्म नहीं हो रही थी। कुछ दिन बाद जब श्रुति थोड़ी ठीक हुई, आदित्य ने उसे सब कुछ बता दिया। कैसे संजना की आत्मा उसके अंदर आ गई थी, कैसे वो धीरे धीरे उसे पूरी तरह से अपने काबू में ले रही थी और कैसे तांत्रिक बाबा ने उसे मुक्त किया। शुरू में श्रुति को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ ठंडे हो गए। मतलब दीदी मेरे अंदर उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने सिर हिलाया और वो एक पल के लिए उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। एक शाम आदित्य ने दोनों परिवारों को बुलाकर सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब तक जो कुछ उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद की अजीब बातें महज भ्रम है, वो सच निकलने पर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया था। आदित्य ने बाबा की आखिरी चेतावनी भी दोहराई। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों परिवार ने आपस में बैठकर फैसला लिया कि इस घर में रहना अब ठीक नहीं।